तो दोस्तों आज मेरे हाथ में ये आप बर्तन देख रहे हैं जो कि अक्सर हमारे घरों में यूज़ हुआ करता है। हमारी रसोई में खाना बनाने के ये काम आते हैं बर्तन। पर कहीं ना कहीं ये बर्तन राहु को घर यानी कि एक पनाह देने का काम कर देते हैं। क्यों ये बर्तन हमें इस्तेमाल नहीं करने हैं और किस केस में ये बर्तन इस्तेमाल किए गए हमारे द्वारा की गई गलती को राहु को बुरी तरह से एक्टिवेट करके हमारे जीवन में परेशानियां ला सकती है। तो दोस्तों आज की चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं पूजा पाठ या कुछ भी हो तो हम शुद्ध बर्तनों का, शुद्ध धातु से बने हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जब पूजा पाठ हो तब पीतल के बर्तन हम निकालते हैं या चांदी या कांसा, जैसा जिसका सामर्थ्य है, पर इन शुद्ध बर्तनों का ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे पितरों की पूजा हो या कुछ भी हो तब हम शुद्ध बर्तन, बच्चों के लिए अक्सर आपने देखा होगा चांदी की कटोरी चम्मच इस्तेमाल की जाती है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं कहीं ना कहीं हम अपने रसोई के बर्तनों की तरफ थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं, और यही केयरलेसनेस यानी कि कहीं पर भी थोड़ी सी हम इस सजगता को अगर हम ढीला छोड़ दें तो आपके जीवन में बुरे ग्रहों का प्रभाव जागृत हो जाता है। तो जब हम देवी देवताओं की पूजा या अपने पितरों की पूजा ये सब कुछ करते हैं तब हम शुद्ध बर्तन क्यों इस्तेमाल करते हैं? पर कई बार कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो कि हमारी पूजा पाठ लगने ही नहीं देती हैं। अक्सर हमारे ये मार्केट में आजकल बहुत चलन है कि इस तरह से एल्युमिनियम के बर्तन, ज़रूरी नहीं कि यही इस तरह का कोई पैन हो या इसी तरह का कोई बर्तन हो, किसी भी तरह का एल्युमिनियम का बर्तन, चाहे वो प्रेशर कुकर हो, चाहे वो डोंगा हो या कुछ भी हो, एनीथिंग, अगर वो एल्युमिनियम से बना हुआ है तो आपको इस समय ये समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप खतरे को बुलावा दे रहे हो। ये खतरा आपकी हेल्थ पर भी है और आपकी धार्मिक आस्था से भी जुड़ा हुआ है। हेल्थ, जैसा कि साइंस प्रूवन है, तो साइंस भी यही कहती है और मेडिकल हेल्थ भी यही कहती है कि किसी भी तरह के ऐसे बर्तन इस्तेमाल ना करें जिनसे कि आपकी हेल्थ बिगड़े। अब कैंसर कॉजिंग है ये एल्युमिनियम, कैंसर कॉजिंग यानी कि एल्युमिनियम फॉयल तक, यहाँ तक कि स्कूल्स में बैन कर दी गई है कि बच्चे एल्युमिनियम फॉयल में खाना ना लेकर आएँ। आपके रसोई में अगर ऐसे बर्तन हैं तो उनको निकाल के बाहर करिए। किसी को देने लायक भी ये बर्तन नहीं है, सीधा का सीधा हिसाब है, इनको आप बेच मारिए। बर्तनों जहाँ से आप बर्तन लेते हो उन्हीं को दीजिए कि ये रख लो, हमें इनके बदले अब जैसा आपका समर्थ है वैसे बर्तन लीजिए, चाहे स्टील के लीजिए, चाहे कांसा लीजिए, चाहे आप पीतल लीजिए, जो आपको लेना है लीजिए, पर इन बर्तनों से आप दूर हटिए। अब कारण क्या है? कारण समझिए। सबसे पहले एल्युमिनियम जो कि राहु से संबंध रखती है, और जिनको भी राहु संबंधी परेशानियां आ रही हैं या राहु उनकी कुंडली में कहीं नेगेटिव बैठा हुआ है। नेगेटिव प्लेसमेंट क्या होती है? पहला भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव और 11वां भाव। अगर इन भावों में कहीं पर राहु बैठा हुआ है तो भाई साहब आपके लिए एल्युमिनियम समझ लीजिए जहर है, और जब ये परेशानी देगा तब आप इन बर्तनों को हटाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी भी समय है, इन बर्तनों को हटा दीजिए, वरना ये आपके जीवन में बहुत भारी चोट लेकर आ सकते हैं, बहुत भारी नुकसान, जान और माल दोनों का ही नुकसान आ सकता है। अब सबसे पहली चीज़ जो आपको मैंने साइंटिफिकली रीज़न दे के आपको समझाई और दूसरी एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न के साथ समझाई, इन दोनों को ही समझिए। अब देखिए मार्केट में पीतल मिल जाता है, कांसा मिल जाता है। पहली बात तो ये समझिए, आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हो, जो भी आप देवी देवताओं को भोग अर्पित कर रहे हो, वो शुद्ध बर्तनों में ही किया जाता है। क्यों? अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग इन चीज़ों पर जोर दिया करते थे कि हमेशा शुद्ध धातु के बर्तनों का इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसे बर्तनों में पूजा पाठ का सामग्री बना रहे हैं तो क्या लगता है आपको पूजा पाठ स्वीकार होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो अशुद्ध हो गया है, सब कुछ अशुद्ध है। और अशुद्ध चीज़ें देवी देवताओं को चढ़ाने पर आपको पुण्य नहीं, कहीं ना कहीं पाप के भागी बन जाते हैं और परेशानियाँ जस की तस या उससे बढ़ जाती हैं। कुछ समय पहले डालडा यानी कि वनस्पति को लेके बहुत सी चीज़ें आई थी कि हाँ ये हार्ट ब्लॉकेज करता है, प्रॉब्लम करता है, तो डालडा एक समय में बंद हो गया। वो तब बंद हुआ जब लोगों को पता लगा कि हाँ एक्चुअल में इससे प्रॉब्लम होती है। इसी तरीके से एल्युमिनियम की चीज़ें अब चलन में आ गई हैं, लोग बहुत ज़ोर शोर से इन चीज़ों को बंद कर रहे हैं, पर आप पीछे ना रह जाओ इन बीमारी वाली चीज़ों से दूर हटने के लिए।
इसीलिए इनको हटाओ, किसी भी तरीके से हटाओ। आपको खाना खाना है, कोशिश करिए चाहे एक कटोरी ही खरीद लीजिए, अगर थोड़ा और सामर्थ्य है तो और खर्चा कर लीजिए। कांसा या पीतल इसकी थाली का इस्तेमाल करिए, इसकी कटोरी का इस्तेमाल करिए या इसके गिलास का इस्तेमाल करिए। देखिए आपको ग्रहों से कितने अच्छे फल मिलेंगे। साथ ही साथ और जो ग्रहों की दशा चल रही है, मान लीजिए आप राहु की दशा में हैं और एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना खा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उपाय करने से सही हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप सबसे बड़ी भूल यही कर रहे हैं कि अपने लिए खुद ही जहर आप थाली में परोस रहे हैं। तो ये मत करिए। बच्चों को भी सेफ रखना है, अपने आप को भी सेफ रखना है और ग्रहों की पीड़ाओं से भी दूर रहना है। सस्ते होने के कारण व्यक्ति खरीद लेते हैं, पैसों का अभाव होता है, पर फिर भी आप एक बात सोचिए, एक तरफ तो आप सस्ते के कारण ये खरीद लेते हैं, पर जब कल को बीमारी लग जाएगी तब आपका कितना खर्चा होगा, ये भी आपको थोड़ा सा गौर फरमाना है। इन चीज़ों पर भी कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन करना ज़रूरी है, पर अपने स्वास्थ्य को लेके कभी कोई खिलवाड़ मत करिए। राहु की दशा है, राहु कहीं नेगेटिव है, राहु कहीं पर आपकी कुंडली में आपको बीमारी देने के योग बनाकर बैठा हुआ है, और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं जीवन को खतरे में डाल देता है। आजकल का देखिए खान पान, रहन सहन बहुत ही डिस्टर्ब है, और ज़रा ज़रा सी गलतियां हमारे जीवन को काटती हैं, यानी कि लाइफ स्पैन को कम कर देती हैं। तो आपका अगर लाइफ स्पैन ही कम होगा, जीवन की एक अवधि ही कम होगी, तो आप क्या जिम्मेवारियां निभा लोगे? आप क्या बच्चों की शादियां या अपने पोते नाती पोतों को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। आपके जो सपने हैं वो अधूरे ही रह जाएंगे, और अधूरे सपने लेके मरा हुआ व्यक्ति हमेशा भटकता है। तो अपनी आत्मा को भटकने मत दीजिए, बहुत दूर तक की सोचिए और इस चीज़ पर आप गौर फरमाइए। बहुत सी बातें हैं हमारे इर्द गिर्द, उनकी तरफ हम चलो बाद में भी सोच सकते हैं, पहले उन बातों पर ध्यान दीजिए जो आपके बिल्कुल क्लोज कनेक्शन में हैं। आपकी रसोई, आपका घर, आपके बाल बच्चे, आपका खान पीन, आपका रहन सहन, इन्हीं चीज़ों को तो सुधारने में मदद करती है हमारी लाल किताब, क्योंकि लाल किताब का नाम ही है अ बुक ऑफ लाइफस्टाइल एंड एथिक्स। चलिए अब ये हो गया। सबसे पहले तो अब इतनी बातें समझकर आप समझ गए होंगे कि आज के दिन से तौबा कर लीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने घर से क्या क्या एल्युमिनियम के बर्तन निकाले हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबको मेरी तरफ से हार्ट या फिर लाइक ज़रूर मिलेगा। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं, और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। चलिए अब हम मान लीजिए राहु आपको परेशान कर रहा है, तो सिंपल सा एक उपाय होता है जो मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ। ऐसे केस में आपको एक लाल कपड़े की चौकोर थैली बना लेनी है। ये फ़ोटो में भी देखिए आप किस तरह से होती है चौकोर थैली। इसके अंदर 1 चम्मच हरी सौंफ, 1 चम्मच चीनी डाल लीजिए। अगर नहीं मिलती है देसी खंड वैसे डाली जाती है, नहीं मिलती है तो चीनी डाल लीजिए। जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिन लोगों के पास व्यवस्था ही नहीं, जो अब्रॉड में रहते हैं, वो लोग चीनी डाल सकते हैं। कुछ ना होने से तो बेहतर कुछ तो डालिए। डालकर आप इसके अंदर एक लाल मूंगा, रेड कोरल होता है, वो डाल लीजिए। इसको चौकोर सिलाई करके सुई धागे से अपनी तकिया या अंडर पिल्लो या फिर मैट्रेस के नीचे हेड साइड ज़रूर रखिए, और अगर अपने बैग में रख सकते हो तो भी रख लीजिए, दोनों जगह आपकी रहेगी। अब ये राहु को कंट्रोल करेगी। जो राहु डिसबैलेंस हो गया है और आपके जीवन को डिसबैलेंस कर रहा है, उसको कंट्रोल कर देगी। तो दोस्तों ऐसे ही और जानकारियाँ जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, इनको लेके मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।